हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए और कितने होते हैं, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है, जिसको कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। सो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इससे आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एक प्रोफेसर एक दिन में कितने घंटे काम करता है, कितने घंटे की टीचिंग करनी होती है और बाकी चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक नहीं किया है, तो गाइस देखो, हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसके लिए अलग से ऐप है, मैं उसका जो लिंक है अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो वैसे देखिए, जो न्यूज़ है वो ये निकल के आ रही है कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को रोज 5 घंटे पढ़ाना होगा। यूजीसी के नियम के मुताबिक 40 घंटे का शैक्षिक कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये यूजीसी का जो नियम है वो क्या कहता है, 40 घंटे किस तरीके से देने पड़ते हैं हमें, और 5 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ाना ही होगा या फिर अदर चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो कंप्लीट चीजें समझ लेते हैं एक बार। अब गाइस देखिए, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जनरली वो ऑल ओवर इंडिया एक जैसा ही काम करती हैं, जैसे ही लगभग वहाँ पर टीचिंग जो प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। तो बिहार के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए, मतलब ये स्पेसिफिकली बिहार के विश्वविद्यालयों की न्यूज़ है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया में केवल इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो तो आपको देखने को मिलती हैं टीचिंग फील्ड में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे कक्षा में पढ़ाना अनिवार्य होगा। लोक भवन ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए निर्देश में लोक भवन ने कहा है कि शिक्षकों को सप्ताह में 40 घंटे का शैक्षिक कार्य हर हाल में पूरा करना होगा। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि शैक्षिक कार्य का मतलब ये हो गया कि इसमें आपकी टीचिंग भी इंक्लूड होती है, जो आप टीचिंग करते हो, क्लास में लेक्चर देते हो वो, प्लस इसमें आपका रिसर्च वर्क भी इंक्लूड होता है। जैसे आप किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हो सकता है कि आप गाइड हो, आप पीएचडी थीसिस आपके अंडर हो रही हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर रहती है। लाइक आप मेंटरशिप कर रहे हो किसी स्टूडेंट की किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो भी इस चीज़ के अंदर काउंट की जाएगी, है ना। इसके लिए प्राध्यापकों को किसी दिन कॉलेज या विभाग में 5 घंटे से अधिक समय भी देना पड़े तो वो दे, ऐसा बोला गया है। ये शेड्यूल एक सेमेस्टर में कम से कम कम से कम 30 सप्ताह 180 दिन के शैक्षिक कार्य के लिए होगा। निर्देश सहायक प्राध्यापक से लेकर प्राध्यापकों तक के लिए लागू होगा, मतलब सभी के लिए लागू होगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे प्रोफेसर हो। लोक भवन ने सर्वोच्च अदालत के आदेशों और यूजीसी के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है, मतलब यूजीसी का भी कहना है कि 40 आवर्स तो देनी पड़ेंगे आपको पर वीक। इसे विश्वविद्यालयों में पूरी तरह लागू किया जाए। बीआरबीयू के कॉलेजों और पीजी विभागों में हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई जा चुकी है। हालांकि कई विभागों और कॉलेजों में ये काम नहीं कर रही हैं। इससे पहले बीआरबीयू में शिक्षकों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रुकने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सका। तो पॉलिसी बनाना एक अलग चीज़ है और उसको इम्प्लीमेंट करने का अलग चीज़। जैसे यूजीसी की पॉलिसी कहती है कि भाई 40 घंटे आपको देने हैं पर वीक, एक हफ्ते में आपको 40 घंटे देने हैं टीचिंग से रिलेटेड काम में। तो टीचिंग का मतलब हो गया ना कि आप उसमें सिर्फ लेक्चर ही नहीं होगा, मतलब जो आप क्लास लेते हो सिर्फ वही इंक्लूड नहीं है, बल्कि अगर आप किसी स्टूडेंट को मेंटरशिप दे रहे हो, आपके अंदर कोई पीएचडी गाइड, अगर आप कोई पीएचडी कर रहा है आपके अंदर, तो वो भी आपकी टीचिंग यानी कि मेंटरशिप के अंदर ही आ जाएगी। तो सब मिलाकर के जो है आपके इतना टाइम होना चाहिए। अब एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि यूजीसी के रूल्स कुछ और कहते हैं, पॉलिसी कुछ और कहती है, लेकिन डेली बेसिस पे मुझे लगता है कि जनरली जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर 2 से 3 लेक्चर, कई बार 4 लेक्चर तक एक दिन में देने पड़ जाते हैं टीचर को। तो हम अगर मैक्सिमम लेक्चर हैं 4 लेक्चर, तो 4 × 6, क्योंकि संडे तो थोड़ी ना आएंगे, 6 6 24 हो गए। आप 24 घंटे आप मान के चलिए एक वीक में देने पड़ते हैं, एक मतलब ग्राउंड लेवल पे। लेकिन इसी में बोला गया कि 40 घंटे देने, तो 40 घंटे को कैसे देगा, 5 5 घंटे थोड़े ना कोई खड़ा रहेगा, 6 6 घंटे थोड़े ना कोई खड़ा रहेगा पढ़ाने के लिए। तो पॉलिसीज कुछ कहती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं ग्राउंड लेवल पे वो ऐसा नहीं होता है। अगर आप बहुत सीनियर लेवल के प्रोफेसर हैं तो आपको मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर ही लेने होते हैं, और आप जूनियर लेवल, मतलब आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा लेक्चर्स लेने पड़ सकते हैं। आपको एक दिन में 4 लेक्चर, फिर एक दिन में 5 लेक्चर्स तक लेने पड़ सकते हैं एक दिन में। तो अगर हम एक ऐसे टीचर की बात करें जिसने अभी भी एज ए प्रोफेसर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो वो 4 से 5 घंटे उसको देने पड़ सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। और अगर हम प्रोफेसर की बात करें जो कि एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि इनको कम घंटे इसलिए देने पड़ते हैं बिकॉज ये लोग पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको गाइड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि उनका टाइम जो है, जो सीनियर लेवल प्रोफेसर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं पीएचडी वाले,
तो उनका टाइम वहाँ पे ज़्यादा जाता है और टीचिंग में उनका टाइम कम रहता है, तो इस वजह से उनको लेक्चर्स कम दिए जाते हैं, बल्कि वो पीएचडी थीसिस वाले स्टूडेंट को ज़्यादा गाइड करते हैं। तो इस वजह से उनका जो टाइमिंग है टीचिंग आवर्स वो कम हो जाती हैं। तो ये है। बाकी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्रोफेसर बहुत ज़्यादा अगर वर्कलोड दिया जाएगा तो फिर क्वालिटी नीचे आ जाती है। अगर आप एक टीचर को इस तरीके से बोलते हो कि भाई आपको सब कुछ ही पढ़ाना है, मतलब एक दिन में सब कुछ ही कराना है, तो कैसे कराएगा कोई टीचर, है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक हफ्ते में 40 घंटे सिर्फ टीचिंग कराना बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाएगा। और ऐसे में सात सात छः छः सात सात लेक्चर लेने पड़ सकते हैं एक दिन में, क्योंकि एक क्वालिटी वाली चीज़ फिर नहीं रह जाएगी। मतलब ये कि चलो ठीक है, उठाया पढ़ाया खत्म किया, तो एक वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर। क्योंकि मैंने भी 3 साल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया हुआ है, जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, उसकी कॉलेज में। तो जब मैं टीचिंग करता था तो मेरे जो लेक्चर्स हुआ करते थे, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो जब आप स्टार्टिंग में जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे, तो स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 लेक्चर, कई बार 5 लेक्चर्स तक देखने को मिल जाते हैं एक दिन में। तो जिस दिन 3 लेक्चर रहते हैं, मुझे लगता था उस दिन अच्छी क्वालिटी रहती थी टीचिंग की। जब 5 लेक्चर्स हो जाते थे उस दिन मैं खुद थक जाता था, और थके हुए माइंड से थके हुए हाँ, तो वैसे कोई कोई कैसे पढ़ाएगा, है ना, अच्छे से। तो फिर उस दिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था काम। तो ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीज़ों को क्वालिटी मेंटेन रखनी है अगर आपको टीचिंग एकेडमिक्स में, तो फिर एक दिन में 3 लेक्चर ऑन एन एवरेज होने चाहिए, ना बहुत कम। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 लेक्चर ही लो, ऐसा नहीं, 3 लेक्चर होने चाहिए। और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि 5-6 लेक्चर्स करवा दिए। तो बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, ऑन एन एवरेज 3 लेक्चर। किसी दिन 3, या किसी दिन जब आपको लगे कि सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा तो 4 लेक्चर्स भी करवा सकते हैं। उस तरीके से अगर चीज़ें रहती हैं तो चीज़ें जो है स्मूथली हो जाएंगी, और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। आपका क्या मानना है एज एन एस्पिरेंट, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज़ बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का वेट करते हैं हम लोग, इंतजार रहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स में व्यू जरूर रखा करें। इसके अलावा अगर देखिए, यूजीसी नेट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अभी बिहार में काफ़ी बड़े नंबर में वैकेंसीज भी आने वाली हैं। तो अगर अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, इससे पहले वैकेंसीज अनाउंस हो जाए। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करके रखेंगे तो एटलीस्ट आप अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पर। तो वैसे देखो, हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आती है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मैनेजर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूज़र है तो उसका लिंक अलग से हमने दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।